महंत डॉक्टर आनंद मेह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत सारे जब डॉक्टर आ जाते हैं तो बीमारियों का इलाज जरा आसान हो जाता है। तो ये वो बीमारियां हैं जिन पर चर्चा चल रही है, ये वो बीमारियां हैं जो दूर भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, महाकुंभ को कैसे देखते हैं? महाकुंभ पर्व को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि महाकुंभ की बात भी होनी चाहिए, भारतीय परंपराओं की बात भी होनी चाहिए, और भारत के अंदर जितने भी सनातनी पर्व थे वो भी एकता का प्रतीक थे, उन पर भी बात होनी चाहिए? वास्तव में ना यहाँ कोई अमीर था, ना यहाँ कोई गरीब था, यहाँ महाकुंभ था और आज महाकुंभ की बात हो रही है। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। चिंता संतान हंतारो यद पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यन् प्रणमामि मुहुर्मुहु। परम पूज्य आराध्य देव सिद्धि विनायक स्वामी श्री गणपति जी महाराज के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। महालक्ष्मी माता जिनके नाम से, मुम्मा देवी के नाम से ये मुंबई राज्य जिसका नाम पड़ा है, उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। और गोवा जैसे राज्य में जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सनातन धर्म खतरे में है, जहाँ सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं, पद्मश्री विभूषी श्री ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज जी को भी मेरा प्रणाम। आप सब संतों के पाद पद्मों में मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो संजय गिरी गोस्वामी जी को और उनकी पूरी टीम को मेरा खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद कि जिन्होंने सनातन धर्म की इस ध्वजा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। विचार जब तक अपने प्रयोग में नहीं आता तब तक वो क्रांति नहीं बनता है, और एक व्यक्ति की निष्ठा जब अहिंसा के मार्ग से इस राष्ट्र को आजाद करा सकती है, एक व्यक्ति की निष्ठा 500 वर्ष से अधूरे पड़े राम मंदिर को बनवा सकती है, एक व्यक्ति की निष्ठा इस महाकुंभ जहां 40 करोड़ लोग आज इस महाकुंभ के अमृत पर्व में डुबकी लगाएंगे, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को प्रेरणा स्वरूप हमारे मध्य में ला करके भगवान विराजमान करते हैं। तो मैं इस त्रिवेणी संगम, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और टीवी 10 के हमारे दास रूप में सब संतों के प्रिय श्री संजय गिरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहली बात, आपने एक प्रश्न किया कि इस कुंभ को आप कैसे देखते हो, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं कि आध्यात्मिक उन्नति, आदि दैविक उन्नति और आदि भौतिक उन्नति भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व के को दी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये हमारा भारतवर्ष केवल और केवल एक कारण की वजह से पीछे रह गया कि धर्म से जुड़े हुए लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग केवल और केवल राजनीति के पीछे आकर के खड़े हो गए, और आज ये राष्ट्र की जो दुर्दशा हुई, और अब जो देश जागा है और सारे राज्य जागे हैं, तो हमें उसे शांत नहीं पड़ने देना है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म क्या है। हमारे भागवत जी में 24 अवतारों में सबसे पहले अवतारों की श्रृंखलाओं में जब आगे जाएंगे तो ऋषभ देव जी हुए। वह ऋषभ देव जी जिन्होंने जैन धर्म, उनसे प्रारंभ हुआ,
वो हमारे प्रभु के अवतार थे, सनातन धर्म के वो प्रतीक थे। उसके बाद में बौद्ध धर्म जो 23वें हमारे अवतार हुए, उससे बौद्ध धर्म बना। एक अक्षुण्ण भारत था, मगर आज जातिवाद, राजनीति और उसके बाद में धर्म तीसरे स्थान पे चला गया है। तो आज ये जो कुंभ का पर्व हो रहा है, संजय गिरी जी के माध्यम से एक मुहिम छेड़ी जा रही है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि दो बातें भारतवर्ष को अपने अंदर संकल्पित होकर के बिठा लेनी पड़ेगी, चाहे हम संत हों, चाहे हम इस राष्ट्र का कोई भी सेवक हो, राष्ट्र का नागरिक हो। पहली बात, आप राष्ट्रभक्ति किसी को मत सिखाएं, आप धर्म की भक्ति सिखाएं। जब हम धर्म के रूप में एकत्रित होंगे, आज अन्य जो भी धर्म इतना बलवती हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है उन्होंने धर्म को सबसे पहले आगे रखा, उसके बाद राष्ट्र को रखा, और कई देशों में वो धर्म फैल गया। हम नहीं फैल पाए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने राष्ट्रभक्ति रखी, हमने हमारे धर्म की भक्ति हमारे अंदर नहीं रखी। इसीलिए आज हम राष्ट्र के रूप में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बच्चों को हमें धर्म सिखाना है, ताकि हमारा बच्चा जब हमारे हिंदू सनातन धर्म को सीखे, हमारे हिंदू सनातन धर्म को जाने, हमारे इन पंच तत्व के देवताओं को जाने, उनकी शक्ति को जाने, और जब उससे कोई बात करे हिंदू सनातन धर्म की, तो उसके मन में एक ही बात आए कि भाई हमारे धर्म के प्रति तुम्हें नकारात्मक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, प्रत्येक नागरिक जो सनातन है, उनके अंदर राजनीति को जब हम धर्म से जोड़ते हैं, तो वोट करने में हमारे सनातन धर्म के कई लोग पीछे रह जाते हैं और कई राज्यों में हम पिछड़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम वोट को एक प्राथमिकता देकर के उसमें कुछ कानून बनाएं, ताकि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक वोट कर सके, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र एक होकर के सनातन संस्कृति, शिक्षा के रूप में, आर्थिक उन्नति के रूप में और आत्मिक शांति के रूप में आगे बढ़ सके। ये दो काम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल डायर ने जब हुक्म दे दिया कि चलाओ गोली जलियांवाला बाग में, तो हमारे लोगों ने हमारे लोगों पे गोली चला दी। उसका कारण था कि धर्म के प्रति हम एक नहीं थे, राष्ट्र के प्रति तो हम कहां से एक होंगे। उस धर्म की भक्ति लोगों के हृदय में सिखानी है कि तो प्रत्येक राष्ट्र में जो रहने वाला व्यक्ति है वह हिंदू है, और ये जो भारतवर्ष है वो उसका देश है। तो इससे हमारी एक सामाजिक उन्नति भी होगी, राष्ट्र का निर्माण भी होगा, राष्ट्र की एकता भी होगी। तो धर्म की एकता को हमें दृढ़ करने का ये समय है। और जाति से जुड़े हुए जितने भी संप्रदाय हैं, संस्थान हैं, उनको हमें सबको यही सिखाना पड़ेगा कि आप किसी भी हम आपके जाति के व्यक्ति को धर्म सिखाइए और राष्ट्र की एकता सिखाइए, तो राजनीति अपने आप धर्म के पीछे चलने लग जाएगी। और संसद में वही होगा कि आर्थिक उन्नति, भौतिक विकास, आध्यात्मिक और दैविक विकास होने लग जाएगा। और मैं पुनः संजय गिरी जी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। समस्त संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, डॉक्टरों की खूबी यही होती है कि समय का उन्हें पता है कितना महत्वपूर्ण है। जरा सी देर हो जाए तो मरीज कहाँ का कहाँ पहुँच जाए।